सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी पाठ 3 की आंसर की यानी कि क्वेश्चन आंसर के बारे में समझाऊंगी, जो कि चैप्टर है महात्मा गांधी जी के बारे में, बचपन की यादें। आइए बच्चों, आज जानते हैं इस पाठ 3 के प्रश्न उत्तर। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये थे हमारे बच्चों मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अब हम करते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर। गांधी जी के जीवन में किन किन नाटकों का प्रभाव पड़ा? गांधी जी के जीवन में श्रवण पितृभगत सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। श्रवण कुमार की पितृभक्ति देखकर गांधी जी ने क्या सोचा? गांधी जी ने, जब श्रवण कुमार जो थे उनके माता पिता अंधे थे बच्चों, और वो अपने माता पिता की बहुत देखभाल करते थे, गांधी जी ने मन ही मन यह सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार के जैसे अपने माता पिता का भगत बनूंगा। ये था हमारा लिखित प्रश्न का दूसरे का उत्तर। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। गांधी जी के अनुसार सुलेख के लिए क्या जरूरी है? गांधी जी के अनुसार सुलेख के लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। सुलेख मतलब जो राइटिंग होती है, उसके लिए हमें क्या सीखना चाहिए? चित्रकला। गांधी जी पर जुर्माना क्यों किया गया? व्यायाम के लिए देरी से पहुंचने पर गांधी जी को जुर्माना देना पड़ा। एक दिन गांधी जी व्यायाम के लिए क्यों नहीं जा पाए? पिताजी की सेवा में लगे रहने के कारण गांधी जी व्यायाम के लिए नहीं जा पाए। तो ये थे हमारे पाठ 3 बचपन की यादों के प्रश्नोत्तर। आइए अभ्यास के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। गांधी जी सत्यप्रिय, साहसी और डैश व्यक्ति थे। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? उदार। गांधी जी बहुत डैश थे। गांधी जी बहुत क्या थे? संकोची। आगे है बच्चों थर्ड क्या है? डैश बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अक्षर, अक्षर बुरे होना क्या है? अपूर्ण शिक्षा की जानकारी है, की निशानी है। आगे है डैश के शिक्षक काम लेने में सख्त थे। किसके शिक्षक ऐसे थे जो काम लेने में बहुत सख्त थे? तो जो इसमें आएगा संस्कृत के शिक्षक नहीं, फारसी के शिक्षक जो थे काम लेने में बड़े ही कैसे थे? सख्त थे। गांधी जी का विवाह कितनी आयु में हुआ था? 13 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह हो गया था। मैं अपने डैश की ओर बहुत ध्यान देता था। मैं अपने डैश की ओर मतलब किसकी तरफ? आचरण की तरफ बहुत ध्यान देता था। पक्के डैश पर मिट्टी नहीं चढ़ती। पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। पढ़ाई के साथ साथ डैश भी जरूरी है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। आगे है बच्चों वाक्य बनाएं। वाक्य बनाएं आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे सत्यप्रिया, राम सत्यप्रिय है। छात्रवृत्ति, मोहन को छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति का मतलब होता है पुरस्कार मिलना। मंदबुद्धि, श्याम मंदबुद्धि है। व्यायाम, हमें व्यायाम करना चाहिए। कुछ भी आप लिख सकते हो। आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सत्य बोलने वाला, तो आप क्या लिखोगे? सत्यवादी। जिसकी बुद्धि मंद हो, मंदबुद्धि। शिक्षा देने वाले को हम शिक्षक कहते हैं। धर्म का पालन करने वाला, धर्मात्मा। जिसे सहन न किया जा सके, असहनीय। और आगे क्या है? विलोम शब्द। पूर्ण, अपूर्ण। सत्य, असत्य। प्रसन्नता, अप्रसन्नता। सावधान, विश्राम। रुचि, अरुचि। सखत का कोमल। आगे है उदाहरण की भांति 4 अन्य भाषाओं के नाम लिखिए। इसमें क्या है? आपने अपनी भाषा, जिन जिन भाषाओं के बारे में आप जानते हो उन भाषाओं के आप नाम लिख सकते हो। जैसे फारसी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, और यहाँ पे हिंदी आपने लिखना है। इस प्रकार ये था हमारा पाठ 3 का अभ्यास। और यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है? स्वयं कुछ करने का। इसमें क्या करना है आपने? गांधी जी के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए व दिए गए स्थान पर उनका चित्र भी चिपकाएं। ठीक है, आपने क्या करना है? गांधी जी के बारे में लिखना है कि उनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना चाहिए, शिक्षकों की बात माननी चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार आपने ये क्रिएटिव करना है। और यहाँ पे आपने महात्मा गांधी जी की कोई भी फोटो न्यूज़पेपर से या किसी भी पोस्टर से लगानी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।